हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेके आया, मंथली प्रेडिक्शन लेके आई हूँ धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों की मंथली प्रेडिक्शन अगस्त 2024 की। देखते हैं कि करंट एनर्जी क्या है धनु राशि वालों की। ये कार्ड आना ही चाहता था, दिखा था मुझे, लेकिन मैंने लिया नहीं था ये कार्ड। अब 4 कार्ड लेती हूँ, 5 कार्ड आ गए हैं, फिर भी ले रही हूँ मैं। डोर टू रोमांस, यिन एंड यांग, टेम्पल पाथ और जो है आर्कएंजल रफाइल। बॉटम एनर्जी है एप्रिसिएशन, ऑल टाइड अप, थिंकिंग मैन एंड डोर टू स्पिरिट, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो धनु राशि वालों के लिए पहला ही कार्ड आया है इनडिसीजन का, और वहाँ उसके नीचे आया है एप्रिसिएशन का कार्ड। तो यहाँ से मुझे सैटर्न का इफ़ेक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। भले ही आपकी साढ़े साथी ख़त्म हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ा ना कुछ तो इफ़ेक्ट आपके ऊपर है, बाकी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि ना आप किसी चीज़ के बारे में डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इसीलिए इनडिसीजन का कार्ड आया हुआ है। आप जो है निगेटिविटी आपके ज़िंदगी में है, निगेटिविटी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई है। कहीं पे आप अकेले पड़ गए हो, आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, एक तो आपका डिवोर्स हुआ है, या फिर आपका आपका पार्टनर आपके साथ में नहीं है, ये यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपकी लव लाइफ में, क्योंकि डोर टू रोमांस का भी कार्ड है, उसके नीचे ऑल टाइड अप का कार्ड है। 100% आपके लव लाइफ में निगेटिविटी है, आपका अकेलापन, एक लोनली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्लियर यहाँ पे मैसेज मुझे आ रहा है। आप किसी के बारे में सोच रहे हो, आपकी ज़िंदगी में जो पार्टनर है उसके बारे में, या फिर आप एक नए रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप हीलर हो सकते हो, क्रिस्टल्स के साथ आप कुछ करते हो, ऐसा भी यहाँ पे समझ में आ रहा है। एंजल आपके आसपास है, आपकी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुज़र रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन के ये आ रही है। बटरफ्लाई मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन बटरफ्लाइज के एक ना वाइब्स आ रही है। क्यों ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह का जो बटरफ्लाई तैरते हैं ना हवा में, तो उस तरह का मुझे वाइब्स आ रहे हैं। यहाँ पे किसी भी कार्ड में बटरफ्लाई नहीं है, लेकिन मुझे फील हो रहा है। तो यहाँ पे 100% आप एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये फीलिंग्स मुझे आ रही है। यहाँ पे यिन एंड यांग है, आप अपने इमोशंस को और अपने करियर को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अकेले सबसे फाइट कर रहे हो, सभी चीज़ों में आप अकेले ही सफ़र कर रहे हो, सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हो। भगवान के ऊपर, अपने स्पिरिट गाइड्स के ऊपर, अपने एंसेस्टर्स के ऊपर ट्रस्ट करके ये सब कुछ आपका जीवन में चालू है, और आप जो है एक एक स्टेप आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो अपना। आर्कएंजल रफाइल यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे हीलिंग हो रही है। हीलिंग हर चीज़ में हो रही है, सातों चक्रास में हो रही है, लेकिन आपके स्पेशली यहाँ पे नीचे वुमन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड आया हुआ है, और ऊपर आर्कएंजल रफाइल का कार्ड है। तो आपके फाइनेंसेस में कुछ दिक्कत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फाइनेंसेस में कुछ प्रॉब्लम्स है, और वो हील करने की आर्कएंजल रफाइल कोशिश कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, इंट्यूशनली पता है आपको कि ये दिन जो है सदा के लिए नहीं रहने वाले। ये जो समय है आपका पैसों की दिक्कत का, वो हर सदा के लिए नहीं रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे अभी जो है आपका स्ट्रगलिंग पीरियड चालू है। ये स्ट्रगल आपको
आपको ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही पीरियड है। ये होने के बाद में ही जो है आपको एक अच्छा मुकाम हासिल होगा। एक भगवान जो है आपको एक अच्छा रास्ता दिखाएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 3 + 3 = 6, तो 6 6 6 6 6 6 आपको दिखता होगा। 3 3 3 3 3 3 आपको दिखता होगा। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 22 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 2 2 2 2 2 2 आपको दिखता होगा। 10 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 नंबर मैंने पहले बोला ना, हाँ 3 नंबर तो है। 11 11 आपको दिखता होगा। 1 1 1 1 1 1 आपको दिखता होगा। 5 नंबर आपको दिखता होगा। यहाँ पे देखिए मिररिंग नंबर भी आपको दिखते होंगे। यहाँ पे मिररिंग नंबर है 23 32, तो ये मिरर नंबर भी आपको दिखेंगे। ये नंबर्स मैं बोल रही हूँ, जाके गूगल पे आप सर्च कीजिए, अपने अकॉर्डिंग आपको इसका मीनिंग देखना है। 8 + 3 = 11 ना। तो 11 11 पहले ही बोल दिया मैंने। 4 + 2 = 6 6 एंड 6 6 6 6 6 6 6 आपको दिखेगा 100%। आपके लव लाइफ रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स ये 4 आए हुए हैं, तो 100% लव लाइफ रिगार्डिंग प्रॉब्लम, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके चल रहे हैं। मुझे किसी किसी के लिए एकदम ऐसे वाइब्स आई। टेम्पल पाथ को मैंने देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपके घर से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ दिक्कत है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है मैनिफेस्ट करें खुद के घर को। यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, खुद का घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आज तक मतलब आप स्ट्रगल तो कर रहे हो, लेकिन आज तक आपको खुद का घर नहीं मिला है। जैसा आप चाहते हो, जिस तरह से चाहते हो, ऐसा घर आपको आपका खुद का नहीं मिला है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आज भी आप रेंटेड हाउस में रहते हो, ऐसा मुझे यहाँ से वाइब्स आ रही है। यहाँ पे आपका फेवरेट कलर ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, ब्लू हो सकता है, पर्पल हो सकता है, और गोल्डन हो सकता है। गोल्डन या गोल्डन येलो। जिस कार्ड दीजिए प्लीज। ओके, करियर के लिए कार्ड्स। ओह, फाइनेंस के लिए अनफोल्ड हुए है, तो मैं लूँगी। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। धनु राशि वालों के लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। 10 of cups, 9 of wand एंड 3 of cups, और यहाँ पे है 10 of pentacles। तो धनु राशि, आपके करियर में जो है जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। जजमेंट के कार्ड से मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि आपके वर्क प्लेस पे कंपटीशन बहुत है। यहाँ पे वर्क प्लेस पे जो है ना, आप बहुत कंपटीशन को, बहुत स्ट्रगल को फेस कर रहे हो। और आप जो है, आपके सीनियर्स, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके सीनियर्स जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जो है बहुत ही, मतलब अगर आप मेडिकल फील्ड से वगैरह हो तो आप मुझे लगता है कि हीलर वगैरह भी हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो। तो ऐसा कोई आपका करियर है तो वहाँ पे भी आपको स्ट्रगल का सामना फेस करना पड़ रहा है, कंपटीशन का सामना फेस करना पड़ रहा है। लेकिन आपके जो सीनियर्स है, या फिर आपके जो बिलीव सिस्टम है, आपका जो भगवान है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, बिलीव रखते हो, वो आपको हर वक्त हेल्प कर रहे हैं, हर चीज़ में हेल्प कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगस्त के फर्स्ट वीक में ये एनर्जी पहला ही कार्ड से मुझे मिल रही है। फिर आप
स्टूडेंट हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिज़नेस में हो, बिज़नेस में भी कंपटीशन बहुत है। और आप अगर स्टूडेंट हो तो वहाँ पे भी आपकी कंपटीशन बहुत मुझे दिखाई दे रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आप गार्डेड मुझे लग रहे हो, आप बहुत ही सावधानी से काम कर रहे हो, जॉब में भी और आपके अगर स्टूडेंट हो तो भी, और आपके बिज़नेस में भी। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है, जो बिज़नेसमैन है या फिर जॉब में है तो दूसरी जगह से भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। लेकिन आपकी सोच ये है कि अगर स्पेशली जॉब वालों को वाइब्स मुझे आ रही है कि स्पेशली आपकी सोच ऐसी है कि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे अगर मुझे अच्छा कुछ मिल रहा है, ये कंपटीशन तो हर जगह पे रहेगा, लेकिन ये जॉब अगर अच्छा है तो मैं दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में क्यों सोचूं। ये यहाँ पे मतलब वर्थ नहीं होगा। यहाँ पे एक आपका मतलब ऐसी सोच है कि यहाँ से जाना ये अक्लमंदी नहीं होगी। यहीं पे डट के कंपटीशन का सामना करेंगे तो हमको आगे जाके कुछ अच्छा फ़ायदा होगा, कुछ अच्छा प्रमोशन मिलेगा। ये आपकी सोच है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जॉब वालों के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो आउट ऑफ सिटी, कंट्री, स्टेट जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे उनका कुछ काम बंद नहीं रहा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अभी जो है आपका एक रूटीन चालू हो गया है, तो आप ये सोच रहे हो कि ये साल में नहीं लेकिन आगे चल के आप जाओगे, ऐसा आप सोच रहे हो। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि आपने ना अपने आप को बहुत एक संभाल के चल रहे हो, एक गार्डेड अप करके रखा है कि अगर आपको नहीं मिला और उसी के ऊपर डिपेंड आप नहीं रहे हो। आपने अपना एक जो एजुकेशन है वो ये नहीं किया, ब्रेक नहीं किया है, एजुकेशन आपने चालू रखा है। तो अभी आप ऐसा सोच रहे हो कि जहाँ पे आप हो वहाँ पे वो जो आप सीख रहे हो वो ख़त्म करके आप नेक्स्ट ईयर चले जाओगे, या फिर ये आपका जो भी आप जिस भी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, वो ख़त्म करके बाद में आप एक्स्ट्रा स्टडीज़ के लिए या हायर स्टडीज़ के लिए आप फ़ॉरेन जाओगे, ऐसा आपने सोच के रखा है। बिज़नेस वालों के लिए मुझे ये बात पता चल रही है कि आप अभी अपॉर्चुनिटीज़ लेना चाहते तो हो, लेकिन बहुत संभल के आप उसके ऊपर काम करना चाहते हो। आपकी कोई भी ऐसी हरकत आप नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कोई भी हरकत ऐसी नहीं करना चाहते जिसकी वजह से आपकी ये बचपना साबित हो जाए और आपको आपके बिज़नेस में सेटबैक देखना पड़े। आप नहीं चाहते, आप बहुत ही मतलब सोच विचार करके आप वहाँ पे जाना चाहते हो, आप अपने बिज़नेस में आगे एक स्टेप लेना चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जॉब वालों की भी यही एनर्जी है, बहुत सोच विचार करके गार्डेड अप होके, ऐसा आपका सबका सोच है। मतलब सैजिटेरिस वालों का, धनु राशि वाले, फिर वो स्टूडेंट्स है या फिर जॉब में है या फिर आप बिजनेसमैन है, सभी का सोच ये मुझे लग रहा है कि जो हाथ में है उसे पकड़ के रखो। जो हाथ में नहीं है वो उसको पकड़ने के लिए जाओ मत। जो हाथ में है उसको आप पकड़ के रखना चाहते हो, उसी के ऊपर काम करना चाहते हो, और वो बहुत अच्छा और वाइज डिसीजन आपका मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो आपको नेम, फेम, सक्सेस करियर में मिलने वाला है। आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपको एक पोजीशन मिलेगी आने वाले समय में। मुझे लगता है कि अगस्त लास्ट वीक के बाद में एक कुछ पोजीशन आपको मिलने वाली है, लेकिन वर्क लोड भी आपके ऊपर बढ़ेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो तो वहाँ पे आप फेमस होने वाले हो, आपका फॉलोअर्स आपके बढ़ने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे फाइनेंसेस की मैं अगर बात करूं तो फाइनेंसेस के बारे में अभी तो आप बहुत टेंशन में मुझे लग रहे हो, सोच में लग रहे हो किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि आपको पूरी तरह से अकेले को मैनेज करना है। लोनली एनर्जी, मैंने पहले ही बोला, आपके करंट एनर्जी में मुझे लोनलीनेस दिखाई दे रहा है। आपको पूरा मतलब आपकी दुनिया है ना, आपकी दुनिया सिर्फ आपको ही मैनेज करनी पड़ रही है, आपको अकेले को ही वहाँ पे सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, और उसकी वजह से आप ना एग्जॉस्ट हो जा रहे हो। आप किसी चीज़ का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप मतलब हार नहीं रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जितनी चाहे उतने मेहनत करने के लिए तैयार हो, आप जितना चाहे उतना स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो। आपने ये तय किया है कि आपको किसी का भी सहारा नहीं चाहिए। फाइनेंसेस में आपकी जो है पोजीशन बहुत मुझे वीक लग रही है, बहुत मतलब इतना बैलेंस नहीं हो आप।
वीक नहीं है, एकदम वीक नहीं है, लेकिन बैलेंस भी नहीं है। यहाँ पे अगस्त के सेकेंड वीक में आपका कोई प्रमोशन हो सकता है, या फिर कोई एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, या फिर किसी आपके बड़े बुजुर्ग से आपको हेल्प मिल सकती है, फाइनेंशियल हेल्प, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो आपके हक का है, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, जो आपके हक का है वो आपको मिलने वाला है। धनु राशि, ये पैसा किस तरह से आएगा, ये अभी शनि महाराज जी जाने जिस तरह से, मतलब यहाँ पे एक पोजीशन आपकी फाइनेंसेस में स्ट्रांग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इमोशनली भी आपको मतलब जहाँ पे इमोशंस जुड़े हैं आपके, उस एरिया से आपको पैसे मिलेंगे। अगर आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जहाँ पे आपका बचपन गुजरा है, जहाँ पे आपकी इमोशंस जुड़े हैं, उस प्रॉपर्टी में से कुछ आप डेवलप करोगे, या फिर कुछ लेन देन हो जाएगा और वहाँ से आपको इनकम मिलेगा, वहाँ से आपकी मतलब पोजीशन स्ट्रांग होगी। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे जस्टिस है, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। तो यहाँ से इमोशनल एक इनकम, इमोशनल जगह से इनकम, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन दोनों के बीच में जस्टिस भी है, ये भूलना नहीं है। आएगा लेकिन स्लो आएगा, लेकिन आएगा वो स्ट्रांग आएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे स्टार लव लाइफ की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे स्टार का कार्ड है। तो डेस्टिनी जो है, डेस्टाइन पार्टनर ही आपके ज़िंदगी में आएगा। जो मैरिड है उनके लिए मैं बताऊँ कि क्योंकि यहाँ पे जो है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। डिवाइन काउंटर पार्ट आप दोनों भी हो, आप हस्बैंड एंड वाइफ जो हो, और यहाँ पे स्टार का भी कार्ड है, जस्टिस का भी कार्ड है। तो यहाँ पे और जजमेंट, तो यहाँ से जो आपके हस्बैंड है वही आपके डेस्टाइन पार्टनर है, वही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। इसमें कोई भी दो राय या शक नहीं है। जो अनमैरिड है उनके लिए आपके ज़िंदगी में लव लाइफ में किसी न किसी की एंट्री हो रही है। मुझे लगता है कि यहाँ से यहाँ पे दो से ज़्यादा ऑप्शंस होने की चांसेस मुझे लग रहे हैं। मुझे यहाँ पे ना 7-8 रिश्ते आपको आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपको उसमें से डेस्टाइन पार्टनर की को चुनना है, ये यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है। और आप वो चुनोगे जो इक्वल गिव एंड टेक करने वाला होगा। आप इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास करने वाले हो, तो आप लोग एक्सपेक्ट भी करोगे कि ऐसा ही पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए, और ऐसा ही पार्टनर आपके ज़िंदगी में आने वाला है। अगस्त के सेकेंड वीक में जो है आप लव लाइफ को लेके थोड़ा सा टेंशन में आ जाओगे। मैंने पहले ही बोला कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, आप ना सिलेक्ट नहीं कर पाओगे कि क्या करना है क्या नहीं, किसको चुनना है। तो ये आपको तकलीफ़ दे सकता है, नाइट स्लीप डिसऑर्डर वगैरह भी हो सकते हैं। आप टेंशन में आ जाओगे, आपका डिसीजन मेकिंग पावर कम है। सेजिटेरियस धनु राशि, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है जो अनमैरिड है उनके लिए। मैरिड लोगों के लिए अगस्त का सेकेंड वीक थोड़ा सा टेंशन में, डिप्रेशन में जाने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। थोड़ा सा आपको बीपी वगैरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पार्टनर के साथ में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आपका हो सकता है, ये मुझे क्लियरली यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। थोड़ा सा आपको, या फिर आप लोनली फील करोगे, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे लोनली वाइब्स बहुत आ रही है। एक अप्रिसिएशन का कार्ड है, इनडिसीजन है, ऑल टाइड अप। तो यहाँ पे लोनली एनर्जी, वहाँ पे आपको ना अकेलापन महसूस होगा। अगर आप अपने पार्टनर से सेपरेशन में हो, या फिर आप दूर हो उनसे, आपके पार्टनर दूसरी जगह पे है काम के लिए गए हुए, तो वहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है आपका, तो वहाँ पे आपको ना थोड़ा सा लोनलीनेस फील हो जाएगा, आपको अकेलापन फील हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस दुनिया में अकेले ही हूँ या अकेला ही हूँ। इस तरह का एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अपने अकॉर्डिंग लीजिए, बार बार मैं ये रिपीट नहीं करूँगी। अगर आप मेल है तो फीमेल के लिए देख रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप बहुत मतलब ओवर थिंकिंग का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लव लाइफ में। कहीं ना कहीं पे तो आप किसी चीज़ को लेके बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी है और किंग ऑफ वॉन्ड भी है। मतलब लास्ट के 2 वीक के लिए ये एनर्जी आई हुई है। तो जो अनमैरिड है वो अपनी
डेस्टाइन पार्टनर को चुनेंगे, अपनी जो आपके ज़िंदगी में जो पार्टनर आने वाला है ना, वो बहुत अच्छी खासी पोजीशन पे होगा। थोड़ा सा उनको ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उनको ट्रस्ट इश्यूज़ उनको भी रहेंगे, वो डिसीजन मेकिंग में वो भी वीक रहेंगे। कभी कभी वो एकदम से स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा आपके जैसा, क्योंकि आपके एनर्जी में मिररिंग नंबर आ रहे हैं, 23 32 नंबर आ रहे हैं, तो आप जैसा करोगे वैसा ही वो करेंगी। मिररिंग इफेक्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो एनर्जी आपकी है वही एनर्जी उनकी रहेगी। लेकिन टोटली यहाँ पे मुझे आपका जो पार्टनर है वो एक तो इमोशनल भी दिखाई दे रहा है, और कभी कभी ये इंसान, मतलब ये इंसान ना दिखने में बहुत ही, अगर मेल है तो गुड लुकिंग हैंडसम ये इंसान हो सकता है, कहीं पे फेमस इंसान हो सकता है, कहीं पे मतलब नेम फेम इसके पास है, वेल नोन पर्सन ये मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर ये फीमेल है तो ये बहुत ही सुंदर होंगी, गुड लुकिंग होंगी, ये मतलब ब्यूटीफुल होंगी, मतलब इनका जो स्लिम ट्रिम रहेगी, ये नोज़ वगैरह एकदम प्रोमिनेंट रहेगा, ओवल फेस रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, उसके बाद में 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, बाद में 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, उसके बाद में 10 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी है। 10 नंबर की एनर्जी यहाँ पे आई है, आपके स्प्रेड में भी आई थी। आर्कएंजल चैमुएल का कार्ड आपके इसमें आया है ना, 10 मुझे दिखाई दिया, कहीं पे 10 नंबर था, ठीक है, ओके जाने दीजिए। यहाँ पे 10 नंबर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 10 की एनर्जी कंप्लीशन की एनर्जी होती है, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट की एनर्जी होती है। फैमिली लाइफ पूरी होने वाली है, फैमिली पूरी होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी से पैसा मिलने वाला है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेलिब्रेट करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। पैसा तो आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन आपको ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे, आप सिक्रेटिव रहोगे, आप किसी के साथ में खुल के बात नहीं करोगे। हर वक्त आप अपने पार्टनर के ऊपर, आपके कलीग्स के ऊपर, आपके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर डाउट लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट भी आपकी हो रही है। बॉटम एनर्जी एक मैं ले रही हूँ, ऐसे दिखा रही हूँ कि एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बॉटम एनर्जी में भी जो हैंग सिचुएशन है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, वो निकल जाने वाले हैं आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में। तो धनु राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए टैरो के भी, और अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड से रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में।